Hello everybody, I am Dr. Lakshmi Tripathi. I am working as a professor in Agra Public Pharmacy College, Agra. I am here to deliver a lecture about various analytical parameters we use for analysis of fats and oils. Let us start. As we have seen in earlier lectures also, fat and oil are important nutritive source also. They are used in the production of various soaps, detergents, and there are n number of uses. So, before using them, we should ascertain that they are of appropriate quality, right? खाने में यूज़ हो रहा है, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं उनको बनाने में फैट्स एंड ऑयल्स यूज़ होते हैं, सोप्स हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, एन नंबर ऑफ थिंग्स के लिए फैट्स एंड ऑयल्स रेगुलरली यूज़ किए जा रहे हैं. तो क्योंकि वो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन है, ऑब्टेन करने के लिए आइसोलेशन, एक्सट्रैक्शन, एन नंबर ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, रिफाइनिंग होती है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें चाहे डाइटरी कंपोनेंट की तरह यूज़ करना हो, चाहे वो अदर यूजेस हों, पहले ये एसरटेन कर लेना, ये कंफर्म कर लेना ज़रूरी है कि वो एप्रोप्रिएट क्वालिटी के हैं कि नहीं. कहीं उनमें अनयूजुअल फैटी एसिड्स या अदर कोई इम्प्योरिटीज़ तो प्रेजेंट नहीं है. ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है अगर आप ईडेबल प्रोडक्ट्स के लिए या फिर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या फिर अदर कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन हो, चाहे वो क्रीम्स और लोशंस में यूज़ किए जा रहे हों, चाहे वो हेयर ऑयल्स, हेयर प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जा रहे हों, चाहे वो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में यूज़ किए जा रहे हों. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उन्हें अप्रोप्रिएटली एनालाइज करें, ये कंफर्म कर लें कि वो सही एनालिटिकल क्वालिटी के, सही स्टैंडर्ड के हैं कि नहीं, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इवैल्यूएट कर लें. तो जो पैरामीटर्स फैट्स एंड ऑयल्स के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हैं फर्स्ट सैपोनिफिकेशन वैल्यू, सेकंड एसिड वैल्यू, थर्ड आयोडीन वैल्यू, फोर्थ एसिटाइल वैल्यू एंड फिफ्थ इज RM वैल्यू या रिकेट-मेटजिल वैल्यू, राइट. तो ये इस लेक्चर में, द प्रेजेंट लेक्चर में हम पहले दो इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे. पहला है सैपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एनालिटिकल पैरामीटर, सैपोनिफिकेशन वैल्यू. As you can see, saponification value is also called saponification number. What is this? If I go by the definition, the number of milligrams of KOH, potassium hydroxide, required to saponify 1 gram of fat under conditions specified. Saponification जो टर्म है हम कई प्रीवियस लेक्चर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. सैपोनिफिकेशन टर्म हमने तब भी डिस्कस किया जब हमने लिपिड्स को क्लासीफाई किया था. सैपोनिफिकेशन टर्म हमने तब भी डिस्कस किया जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे, जिसमें हमने केमिकली समझा कि सैपोनिफिकेशन, सोप फॉर्मेशन होता कैसे. और अब हम यहाँ पे जब एनालिटिकल पैरामीटर्स निकाल रहे हैं तो भी हम देख रहे हैं कि सैपोनिफिकेशन वैल्यू का डिटर्मिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल पैरामीटर है. तो सैपोनिफिकेशन नंबर क्या है? सैपोनिफिकेशन नंबर वो अमाउंट ऑफ KOH है, इट इज़ अमाउंट ऑफ KOH इन मिलीग्राम्स, जो कि 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल को सैपोनिफाई करेगा. कितना KOH डाला जाए 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल में कि वो सैपोनिफाई हो जाए. अगर मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑफ लैंग्वेज में बात करूं कि कितना KOH डाला जाए 1 ग्राम फैट एंड ऑयल में कि वो सैपोनिफाई हो जाए, तो वो आपका क्या होगा? सैपोनिफिकेशन नंबर या सैपोनिफिकेशन वैल्यू. आपको सैपोनिफिकेशन वैल्यू निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, या सैपोनिफिकेशन नंबर को डिटरमाइन करके हमें ऑयल की किस प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है? तो वो है सैपोनिफिकेशन नंबर गिव यू एज द आइडिया ऑफ एवरेज चेन लेंथ और आई कैन से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑयल, राइट. कि लोअर फैटी एसिड चेन से बना हुआ है ऑयल या फैट, कि हायर फैटी एसिड चेन से बना हुआ है, लोअर मॉलिक्यूलर वेट फैट एंड ऑयल है कि हायर मॉलिक्यूलर वेट फैट एंड ऑयल है. इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है. इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सैपोनिफिकेशन नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट.
अगर सैपोनिफिकेशन नंबर ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा KOH का यूज़ हो रहा है 1 ग्राम फैट एंड ऑयल को सैपोनिफाई करने के लिए, तो आप कहेंगे उसका वो लोअर मॉलिक्यूलर वेट ट्राइग्लिसराइड से बना हुआ है। और अगर उसका सैपोनिफिकेशन नंबर कम आ रहा है तो हम कहेंगे वो हायर मॉलिक्यूलर वेट ट्राइग्लिसराइड से बना हुआ है। कहने का मतलब ये है कि सैपोनिफिकेशन वैल्यू जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैट एंड ऑयल। दूसरी चीज, यही बात हमने क्या डिस्कस की कि हायर द सैपोनिफिकेशन वैल्यू, जितनी ज्यादा सैपोनिफिकेशन वैल्यू है मॉलिक्यूलर वेट जो है आपका लोअर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, सैपोनिफिकेशन वैल्यू बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा सैपोनिफिकेशन वैल्यू होती जाएगी मॉलिक्यूलर वेट जो आपका कंपाउंड का है वो कम होता जाएगा, राइट। और हम ये चाहते हैं कि हम अगर सोप या डिटर्जेंट फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट वी विल प्रिफर दोज फैट्स एंड ऑयल्स विच हैव हाई सैपोनिफिकेशन वैल्यू, राइट। इसका मतलब जब हम सोप्स और डिटर्जेंट्स को बनाते हैं तो हमको ऐसे ट्राइग्लिसराइड चाहिए जो कि KOH के साथ सोप बनाए, NaOH के साथ सोप बनाए, और वो जो सोप कंपोनेंट है, वो जो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, वो लोअर मॉलिक्यूलर वेट का हो। इसलिए फैट एंड ऑयल को सिलेक्ट करते समय, सोप्स और डिटर्जेंट के लिए सिलेक्ट करते समय हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि उसका सैपोनिफिकेशन नंबर ज़्यादा है। तो ज़्यादा सैपोनिफिकेशन नंबर, मॉलिक्यूलर वेट कम, कम सैपोनिफिकेशन नंबर, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, मतलब देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू, राइट। अब आगे हम इसे समझते हैं कि इसे निकाला कैसे जाता है। हाउ विल यू डिटरमाइन द सैपोनिफिकेशन वैल्यू? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस फर्स्ट डिस्कस, पहले हम प्रोसीजर डिस्कस करने से पहले ये समझते हैं कि किस तरह से सैपोनिफिकेशन वैल्यू मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्शन पे जाना पड़ेगा। अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखें, रिएक्शन बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, तो हम क्या देख सकते हैं कि दिस इज अ ट्राइग्लिसराइड, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज अ ट्राइग्लिसराइड। एक ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल को वन मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलाइज करने के लिए, पूरी तरह से सोप फॉर्म करने के लिए हमको 3 KOH के मॉलिक्यूल चाहिए। 3 KOH के मॉलिक्यूल्स हमें क्यों चाहिए? क्योंकि जब ये ट्राइग्लिसराइड हाइड्रोलाइज होता है तो 3 ईस्टर लिंकेजेस टूटते हैं, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और फैटी एसिड के जो मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं वो 3 हैं। तो कंप्लीट सैपोनिफिकेशन के लिए, कंप्लीट सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए आपको जो 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड से, उन तीनों को सैपोनिफाई करना है। तो आप ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल तो एक रखेंगे, लेकिन KOH का मॉलिक्यूल आप 3 टाइम्स लेंगे, क्योंकि एक ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल को आपने किससे सैपोनिफाई कर पाया? 3 KOH के मॉलिक्यूल को को यूज करके सैपोनिफाई करा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि m ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल के लिए 3 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं KOH के, मतलब 3 इंटू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH। KOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 56.1। तो अगर m ग्राम्स ऑफ फैट एंड ऑयल को सैपोनिफाई करने के लिए 3 इंटू 56.1 ग्राम, जो कि 168.3 ग्राम्स होता है, इतना KOH लग रहा है, तो 1 ग्राम को सैपोनिफाई करने के लिए कितना लगेगा? 3 इंटू 56 है, ये 100, ये 1000 क्या है? कन्वर्जन फैक्टर। ग्राम्स को हम मिलीग्राम्स को ग्राम्स में करते हैं तो ये कन्वर्जन फैक्टर है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एम आई क्लियर? क्या किया आपने? पहले हमने केमिकल रिएक्शन समझा। केमिकल रिएक्शन हमने क्या देखा? हमने केमिकल रिएक्शन में ये देखा कि एक मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड का अगर आप सैपोनिफाई करते हैं तो KOH के कितने मॉलिक्यूल आपको यूज करने पड़ते हैं? 3। इसका मतलब m ग्राम्स ऑफ ऑयल को, एनी क्वांटिटी m ग्राम्स ऑफ ऑयल को 3 इंटू KOH के मॉलिक्यूलर वेट से आप पूरी तरह से सैपोनिफाई कर सकते हैं। तो 1 ग्राम को कितने से करेंगे? 168.3 अपॉन m। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट की इनवर्स रिलेशनशिप यहां से आ जाती है। तो हेंस जो फैक्टर अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, जो रिलेशनशिप हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑयल है, जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑयल या फैट है,
वो सैपोनिफिकेशन वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब ये बात आप यहाँ से इस इक्वेशन से बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से, क्योंकि हम 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो किस तरह से ये इन्वर्स रिलेशनशिप में आ जाता है, राइट। नाउ वी कम ऑन कि हम किस प्रोसीजर के थ्रू सैपोनिफिकेशन नंबर को या वैल्यू को निकालते हैं। प्रोसीजर को समझते हैं पहले, फिर मैं हर स्टेप को जस्टिफाई कर दूंगी। पहला स्टेप, जो भी क्वांटिटी ऑफ फैट एंड ऑयल है उसको वे कर लिया गया। सेकेंड स्टेप, उसे एक्सेस ऑफ एल्कोहलिक KOH सोल्यूशन के साथ रिफ्लक्स किया, राइट। एग्जाम्पल के साथ मैं चलती हूं। मान लो मैंने x ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल लिया, राउंड बॉटम फ्लास्क में x ग्राम फैट एंड ऑयल ले लिया, उसमें मैंने y ml एल्कोहलिक KOH, मतलब एक्सेस स्टैंडर्ड एल्कोहलिक KOH जिसके मोलारिटी मुझे पता है कि कितने मोलार KOH मैंने बनाया है, उसका करीब y ml उसमें डाल दिया और उसको बॉईल करने रख दिया, रिफ्लक्स किया उसे। इस प्रोसेस में मैंने क्या किया, इस प्रोसेस में मैंने KOH का रिएक्शन फैट एंड ऑयल से कराया। हीट करने से क्या हुआ, आप प्रीवियस रिएक्शन यहाँ पे देखिए, हीट करने से क्या हुआ, जब एल्कोहलिक स्टैंडर्ड KOH ने फैट एंड ऑयल से रिएक्ट किया तो वो हाइड्रोलाइज हो गया, ब्रेक हो गया, किसमें, ग्लिसरॉल में और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप में, राइट। अब क्या किया, यहां तक सैपोनिफिकेशन हो गया। जब मैंने रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फैट एंड ऑयल को KOH के साथ रिफ्लेक्स किया, स्टैंडर्ड एल्कोहलिक KOH के साथ रिफ्लेक्स किया। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, स्टैंडर्ड एल्कोहलिक KOH क्यों लिया, एक्वस KOH क्यों नहीं लिया, क्योंकि बताइए, क्योंकि फैट एंड ऑयल जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, राइट। अब हम अगर यहाँ पे आगे चलते हैं तो सैपोनिफिकेशन तो ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, आपने y ml स्टैंडर्ड एल्कोहलिक KOH लिया था, ठीक है। लेट फॉर सपोज इस y ml में 100 मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, या मैं कहूंगी 100 भी नहीं, मैं इसको 300 करना चाहती हूँ। 300 मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे KOH के, राइट। नहीं, एक और 300 भी नहीं, मैं इसको फिर से चेंज करूंगी। 300 भी नहीं, मैं इसको मानती हूं कि y ml में 500 मॉलिक्यूल्स KOH के प्रेजेंट थे। पिछली रिएक्शन के इक्वेशन से हम ये जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल फैट के लिए 3 मॉलिक्यूल KOH की जरूरत होती है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं कि ये जो x ग्राम मैंने लिया था, इसमें 300 मॉलिक्यूल्स ट्राइग्लिसराइड के 100 मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड के प्रेजेंट थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने उसे KOH के साथ रिफ्लक्स किया तो 100 मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड के लिए 300 मॉलिक्यूल KOH के कंज्यूम हो गए, राइट। अब वो जो RBF का मैटर था उसमें मैंने फेनोफ्थलीन इंडिकेटर के सोल्यूशन डाले, ड्रॉप डाले, और फिर उसे एक स्टैंडर्ड एल्कली से टाइट्रेट किया। जब मैं इस RBF को का जो रिएक्शन मिक्सचर उसे स्टैंडर्ड एल्कली से टाइट्रेट करती हूँ तो क्या होता है बच्चों, आप इसमें देखिए कि मैंने ये माना है कि x ग्राम जो मैंने फैट लिया है उसमें 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं आपके फैट के। आपने y ml जो KOH लिया था उसमें 500 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। 100 मॉलिक्यूल फैट एंड ऑयल के लिए 300 मॉलिक्यूल्स KOH के लग जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे उसको सैपोनिफाई करने के लिए, फुली सैपोनिफाई करने के लिए। ये हम पिछले इक्वेशन से समझ चुके हैं। अब जब आप इस फ्लास्क में ऊपर से स्टैंडर्ड एसिड डालोगे और यहाँ पे आपने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाल दिया है, तो ये जो 200 मॉलिक्यूल, ये जो 300 यूज होके अगर आप 500 300 को माइनस करते हैं तो आपके पास यहाँ क्या बचता है, 200 बचता है। तो ये जो 200 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कली बच गया है, तो स्टैंडर्ड एसिड जो ऊपर से गिर रहा है ब्यूटेट से, वो उन 200 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। क्लियर है। तो यही बात यहाँ पे लिखी भी हुई है कि टाइट्रेशन ऑफ अनयूज्ड एल्कली, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अनयूज्ड एल्कली कहाँ से आया भाई, 500 मॉलिक्यूल्स यूज किए तुमने, 300 मॉलिक्यूल तुम्हारे कंज्यूम हो गए फैट एंड ऑयल को सैपोनिफाई करने के लिए, तो अब बचे कितने, 200। अब जब आप ऊपर ब्यूरेट से एसिड डालते हैं तो एसिड
इन 300 से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो सैपोनिफाई करने में कंज्यूम हो चुके हैं, सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड बना चुके हैं हाइड्रोलिसिस करके। जो स्टैंडर्ड एल्कली डलेगा वो किससे रिएक्ट करेगा, वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा? ये जो 200 ml ऑफ 200 मॉलिक्यूल ऑफ KOH बचे हैं, और जैसे ये न्यूट्रलाइज कर देंगे तो फिनोफ्थलीन में यहाँ पे कलर चेंज आ जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? तो प्रोसेस ये है। फिर हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर ये जो फॉर्मूला रख के उसका सैपोनिफिकेशन वैल्यू निकाल लेना है। क्या होता है आपका फॉर्मूला सैपोनिफिकेशन वैल्यू का? सैपोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू B माइनस एस इंटू M मॉलिक्यूलर वेट इंटू 56.1 अपॉन W। What is B minus S? B minus S is the difference between the volume of HCl या standard acid solution used for blank run and tested sample। ये बात सब आप जानते हैं, टाइट्रेशन आप सबने पढ़े होंगे। एक ब्लैंक रन कर दिया जाता है जिससे एरर्स की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। तो B माइनस एस, ब्लैंक रन मतलब फैट उसमें नहीं है। स्टैंडर्ड एल्कोहलिक KOH 500 मॉलिक्यूल लिए या तुमने YML लिया, उसको हीट किया, जितने भी घंटे रिफ्लक्स करना था, फिर उसको स्टैंडर्ड एल्कली से टाइट्रेट कर दिया। क्योंकि उसमें पूरा 500 ml ब्लैंक है, उसमें फैट एंड ऑयल नहीं है, तो वो वैल्यू हो गई B माइनस एस। मतलब सैंपल को जब रन किया, फैट एंड ऑयल डाला, रिफ्लक्स करा, सैपोनिफिकेशन किया, और जो अनयूज्ड एल्कली था उसको सिर्फ टाइट्रेट किया स्टैंडर्ड एसिड से, तो वो वैल्यू हो जाएगी S। M क्या है? M है नॉर्मेलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एसिड यूज। आपने जो एसिड यूज किया, जिससे टाइट्रेशन किया है, वो स्टैंडर्ड एसिड सोल्यूशन बना है, उसकी नॉर्मेलिटी होगी तुम्हारी M। 56.1 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH, क्योंकि यहाँ आप स्टैंडर्ड KOH, स्टैंडर्ड एल्कोहलिक KOH सोल्यूशन के थ्रू इसको सैपोनिफाई कर रहे हैं। और W क्या है? वो वेट सैंपल का जो आपने लिया है। माइंड इट, मैं मॉलिक्यूलर वेट नहीं कह रही हूँ फैट एंड ऑयल का, मैं कह रही हूँ वो वेट। आपने 1 ग्राम लिया है, आपने 2 ग्राम लिया, आपने 10 ग्राम लिया है, आपने 20 ग्राम लिया है, जितना भी क्वांटिटी ऑफ फैट एंड ऑयल आपने ग्राम्स में लिया है वो हो जाएगा W। तो जब आप B माइनस एस इंटू M मोलैरिटी ऑफ स्टैंडर्ड HCl यूज इंटू 56.1 अपॉन W करते हैं, वेट ऑफ ऑयल सैंपल, फैट सैंपल यूज, तो आपको मिल जाता है सैपोनिफिकेशन वैल्यू। राइट, प्रोसीजर क्लियर है? कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे, फॉर्मूला भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब जब आपके पास सैपोनिफिकेशन नंबर आ जाता है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू आ जाती है इस फॉर्मूले से, तो आपको इससे क्या पता चलता है कि आपके सैंपल की मॉलिक्यूलर वेट या चेन लेंथ क्या है, क्या उसमें कोई नॉन फैटी इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं जो कि अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कर रही हैं। और तीसरी एक और बात पता चलती है कि जो लोग फैट एंड ऑयल को, ट्राइग्लिसराइड को सोप एंड डिटर्जेंट वगैरह बनाने के लिए यूज करना चाह रहे हैं, तो उनको कितना अमाउंट ऑफ KOH यूज होगा अगर वो उस ट्राइग्लिसराइड के साथ सोप बनाए। तो अमाउंट ऑफ एल्कली रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ फैट और ऑयल टू सोप। राइट, क्योंकि यहां से देखो हमने क्या डिटरमाइन किया सैपोनिफिकेशन वैल्यू में, हमने इस अनयूज्ड एल्कली को डिटरमाइन किया। लेकिन यू शुड नॉट फॉरगेट, आपको कितना एल्कली आपने यूज किया है वो आपको पता है। आपको यहां से पता चल गया कि कितना अनयूज्ड है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आप ये भी तो पता लगा सकते हैं कि कितना एल्कली यूज हुआ है। तो वो जो पैरामीटर है वो यूज आपका वो कहाँ पे दिखाएगा, जहां पर सोप इंडस्ट्रीज में ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि रिक्वायर्ड फैट एंड ऑयल सैंपल को पूरी तरह से सोप में कन्वर्ट करने के लिए कितने एल्कली की जरूरत है। तो फर्स्ट एनालिटिकल पैरामीटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पैरामीटर वाज सैपोनिफिकेशन वैल्यू, जो कि आपको क्लियर कट आइडिया देता है कि कैसा मॉलिक्यूलर वेट, हायर मॉलिक्यूलर वेट की लोअर मॉलिक्यूलर वेट फैट एंड ऑयल प्रेजेंट है। राइट, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनालिटिकल पैरामीटर विच इज, दिस इज सम एग्जांपल, सॉरी, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कई सारे डिफरेंट फैट एंड ऑयल्स की सैपोनिफिकेशन नंबर, और जब हम इसे मॉलिक्यूलर वेट से कोरिलेट करेंगे तो अब आप क्लियरली ये बात समझ पाएंगे कि कैसे मॉलिक्यूलर वेट और सैपोनिफिकेशन नंबर में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। Now we come on to the next analytical parameter, which is acid value. Mind it, read the definition carefully.
It is the mass of KOH in milligram, again KOH in milligrams, required to neutralize 1 gram of fat and oil. यहाँ पर ये जो वर्ड न्यूट्रलाइज है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. इसको क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी मैं आपको समझाऊंगी क्यों इंपॉर्टेंट है. एसिड वैल्यू जिसे हम एसिड नंबर या न्यूट्रलाइजेशन नंबर भी कहते हैं, हमने क्या देखा, it is the mass of KOH in milligram which is required to just neutralize 1 gram of fat and oil. Students, fat and oil sample क्या है, एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड. ठीक, तो अगर आप किसी भी फैट एंड ऑयल सैंपल को जस्ट डिजोल्व करो नॉन पोलर सॉल्वेंट में और उसमें अगर ऊपर से एल्कली सोल्यूशन डालते हो तो उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए अगर आपने उसको रिफ्लेक्सिंग वगैरह उसमें नहीं किया है तो. क्यों? क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ईस्टर बेस के प्रेजेंस में एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में ही रिफ्लेक्स करते हैं. सिंपली आप उसमें बेस डाल के उसे मिक्स करेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे. हम सैपोनिफाई नहीं कर रहे हैं, हम न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं. लेकिन मान लीजिए ऐसा है कि जो आपका फैट एंड ऑयल का अगर सैंपल है उसमें कुछ फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट हैं. भाई फैट एंड ऑयल क्या है, वो ग्लिसरॉल के साथ ट्राई ईस्टर है. ट्राई ईस्टर कब बने थे, जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का ईस्टरिफिकेशन हुआ. मान लीजिए जो आपके फैट एंड ऑयल सैंपल है उसमें हाइड्रोलिसिस हो गई है. वो हाइड्रोलिसिस रैंसिडिटी के कारण हो सकती है, वो हाइड्रोलिसिस किसी और अनफेवरेबल कंडीशन के कारण हो सकती है. तो क्या होगा, आपके ट्राई ईस्टर में से फ्री फैटी एसिड ब्रेक होकर अलग हो जाएंगे. अब जब आप ऊपर से एल्कली डालेंगे तो वो एल्कली उन फैटी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करेगा. आ रही है बात समझ में? तो अगर मैं यहां से ये कहती हूं कि एसिड नंबर इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड, तो मुझे लगता है मैं आपको क्लियर कर पाई हूं ये पॉइंट. क्या? एसिड नंबर क्योंकि सिर्फ उतना KOH है जो हम न्यूट्रलाइज करने के लिए फैट एंड ऑयल को लेते हैं. एंड आइडियली फैट एंड ऑयल में फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. फैट एंड ऑयल सैंपल जो है वो टोटली ट्राई ईस्टर होना चाहिए, फैट्स एंड ट्राई ईस्टर होना चाहिए फैटी एसिड का. तो अगर न्यूट्रलाइज हो रहा है, KOH का कंजम्पशन हो रहा है, इसका मतलब उसमें फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है. तो एसिड नंबर इज अ मेजर ऑफ अमाउंट या नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप. कार्बोक्सिल ग्रुप कहाँ से आया? फ्री फैटी एसिड से. कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अ ट्राइग्लिसराइड, राइट. अब कार्बोक्सिल ग्रुप या फ्री फैटी एसिड क्यों प्रेजेंट है भाई? क्योंकि देयर कैन बी सम एक्सटेंट ऑफ रैंसिडिटी. अनएप्रोप्रिएट स्टोरेज के कारण देयर हैज बीन सम हाइड्रोलिसिस, ट्राई ईस्टर ब्रेक हो चुका है, फ्री फैटी एसिड बना रहा है, इसलिए वहां पर न्यूट्रलाइजेशन उसका हो पा रहा है. इसका मतलब क्या है? मोर द एसिड नंबर मोर इज द रैंसिडिटी. जितना ज्यादा एसिड नंबर आ रहा है मतलब ऑयल और फैट का सैंपल उतना पुराना है, डिग्रेडेशन उसमें स्टार्ट हो गया है. तो यहीं इसीलिए मैं कहती हूँ द अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट या फिर जो एसिड वैल्यू है इट इज अ यूजफुल पैरामीटर टू गिव एन इंडिकेशन ऑफ एज एंड एक्सटेंट ऑफ इट्स डिटोरिएशन. कितना पुराना है भाई? जितना पुराना होगा कुछ ना कुछ तो एयर एक्सपोजर, बैक्टीरिया कंटामिनेशन या मॉइस्चर प्रेजेंस हो ही सकता है. मॉइस्चर प्रेजेंस है, एयर का एक्सपोजर हो रहा है, फ्री फैटी एसिड हाइड्रोलिसिस से बन रहे हैं, मतलब एसिड नंबर ज़्यादा आ रहा है. जितना डिटोरिएशन ज़्यादा है जितना फ्री फैटी एसिड ज़्यादा है उतना डिटोरिएशन ज़्यादा है, और जितना डिटोरिएशन ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा आपका एसिड नंबर. क्लियर है? तो जहाँ सैपोनिफिकेशन वैल्यू से आप ये डिटरमाइन करते थे कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है, यहाँ पर आप एसिड वैल्यू से ये डिटरमाइन करते हैं कि एज और स्टैंडर्ड या प्यूरिटी या मैं क्या कहूँ डिटोरिएशन कितना प्रेजेंट है फैट या ऑयल में. नाउ लुक व्हाट इज द प्रोसेस टू डिटरमाइन एसिड वैल्यू. सैपोनिफाई नहीं करना है, सिर्फ आपको अगर कोई फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है तो उसको न्यूट्रलाइज करना है. तो आपने क्या किया? आपने वेड क्वांटिटी ऑफ फैट एंड ऑयल लिया, उसमें उसको अल्कोहल इथेनॉल के साथ मिक्स किया. तो हमें पता है एक्वा सॉल्वेंट में इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, तो इथेनॉल के साथ यूज किया. अल्कोहल सा यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स.
उसके बाद उसे स्टैंडर्ड एल्कली सोल्यूशन से टाइट्रेट कर दिया यूजिंग फिनोल्फथलीन एज एन इंडिकेटर. दिस इज हियर द डिफरेंस कम्स. सैपोनिफिकेशन में क्या किया था, अल्कोहल में डिसॉल्व करके स्टैंडर्ड एल्कली सोल्यूशन डाल के उसे रिफ्लक्स किया, सैपोनिफाई किया, और एक्सेस एल्कली को स्टैंडर्ड एसिड से टाइट्रेट किया. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर फैट एंड ऑयल को डिसॉल्व कर लिया इथेनॉल में बस, और फिर स्टैंडर्ड एल्कली सोल्यूशन डाला फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज करते हुए जब तक वो न्यूट्रलाइज ना हो जाए. और ये पता किया कि कितना KOH, भाई जब आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड एल्कली, ये आपका फ्लास्क है, ये दिस इज योर कोनिकल फ्लास्क, ये कोनिकल फ्लास्क में आपका इथेनॉल है और फैट एंड ऑयल का सैंपल है, ठीक. आपने इसमें इंडिकेटर फिनोल्फथलीन डाल दिया. अब जब ब्यूरेट से आप यहाँ पे स्टैंडर्ड एल्कली सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना चालू करते हैं तो जितना उसमें फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट होगा वो उसको न्यूट्रलाइज करना चालू करेगा. जब सारा फ्री फैटी एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, फिनोल्फथलीन अपना कलर चेंज कर देगा. तो यहाँ से आपको पता है ना, आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि कितना स्टैंडर्ड एल्कली या KOH यूज हुआ कि फिनोल्फथलीन ने कलर चेंज किया, कितनी देर बाद फिनोल्फथलीन ने कलर चेंज किया, या कितना KOH यूज हुआ, जितने फ्री फैटी एसिड सैंपल में प्रेजेंट थे. कितने फ्री फैटी एसिड सैंपल में प्रेजेंट हैं, जितने फ्री फैटी एसिड हाइड्रोलिसिस के कारण फैट एंड ऑयल में प्रोड्यूस हो गए. मतलब जितना ज़्यादा फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है उतनी ही ज़्यादा सैंपल की रैंसिडिटी है और एज ज़्यादा है या उसमें डिटोरिएशन हो गया है, राइट. तो अब इसको फॉर्मूले वाइज कैसे निकालेंगे, आप टाइट्रेशन कर देंगे. प्रोसीजर सबको क्लियर हो गया होगा कि फ्लास्क लिया, इथेनॉल डाला, उसमें फैट एंड ऑयल का रिक्वायर्ड सैंपल डाला, स्टैंडर्ड एल्कली ब्यूरेट में भरा, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डाल के टाइट्रेट कर दिया. तो एसिड वैल्यू आ जाती है आपकी 56.1 इंटू V इंटू N अपॉन W. 56.1 अगेन मॉलिकुलर वेट ऑफ KOH है. V क्या है, वॉल्यूम इन ml ऑफ स्टैंडर्ड KOH और NaOH सोल्यूशन यूज. आप KOH भी एल्कली यूज कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए, आप NaOH एल्कली भी यूज कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए. N क्या है, स्टैंडर्ड एल्कली जो आपने बनाया है उसकी नॉर्मेलिटी. N क्या है, जो स्टैंडर्ड एल्कली सोल्यूशन आप यूज कर रहे हैं टाइट्रेशन के लिए उसकी नॉर्मेलिटी. और अगेन जैसे सैपोनिफिकेशन वैल्यू में था, व्हाट इज W? W इज द वेट ऑफ ऑयल सैंपल जो आप यूज कर रहे हैं. कितना वेट है ऑयल सैंपल का, वो जो आप यूज करते हैं वो हो जाएगा W. तो अगर टाइट्रेशन के बाद आप 56.1 इंटू कितना वॉल्यूम आपका स्टैंडर्ड एल्कली का यूज हुआ इंटू नॉर्मेलिटी स्टैंडर्ड एल्कली की अपॉन W करते हैं वेट ऑफ ऑयल सैंपल और फैट सैंपल यू हैव यूज्ड, तो आप यहाँ से क्या पता कर सकते हैं, उसकी एसिड वैल्यू. और जितनी ज़्यादा एसिड वैल्यू आएगी उतना ही ज़्यादा पुराना है सैंपल, उसमें डिटोरिएशन चालू हो गया है. और कई बार एसिड वैल्यू को फूड ग्रेड या डाइटरी कंपोनेंट्स में जो फैट एंड ऑयल यूज़ किए जाते हैं उनको यूज़ करने के पहले ज़रूर उनकी एसिड वैल्यू को एसरटेन किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है. तो अगर एसिड वैल्यू ज़्यादा आ रही है इसका मतलब वो जो आपका फैट एंड ऑयल का सैंपल है दैट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, राइट. So in this lecture I have discussed two important analytical parameters of fat and oil. First was the saponification value. Saponification value, as you can see, I will have a quick revision कि saponification value was giving you an idea of the molecular weight of fats and oils. Inverse relationship है, जितना ज़्यादा molecular weight होगा saponification value कम होगी, saponification value ज़्यादा होगी molecular weight कम होगा. सेकेंड हमने यहाँ पर डिस्कस किया था एसिड नंबर. एसिड नंबर, न्यूट्रलाइजेशन नंबर, एसिड वैल्यू इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिटोरिएशन इन फैट एंड ऑयल. जितना ज़्यादा एसिड नंबर है उतना ज़्यादा फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है, जितना ज़्यादा फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है उतना ही ज़्यादा सैंपल की एज है या उसमें हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी, ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी होने के कारण डिटोरिएशन प्रोड्यूस हो रहा है. तो दिस वॉज all about the first part or the initial parameters of analytical determination or analysis of fats and oils.
Hope you must have all must have understood it very well. Thank you.